श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ समारोह का आयोजन भिंड शहर से 5 किलोमीटर दूर ग्राम भटमासपुरा में श्रीमती सावित्री लाखन सिंह यादव एवं समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से वृंदावन धाम के भगवताचार्य श्री हितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज के मुखारबिंद से कथा का श्रवण किया जा रहा है। जय जय गिरिवर जय जय गिरिवर राज किशोरी जय महेश मुख चढ़त सजो। दोनों हाथ पकड़कर आज द्वारका के लिए आए हैं। रुक्मणी रमण भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की। हाँ भैया 4 फेरा लगा लो, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा। आए हैं रुक्मणी रमण भगवान की, रुक्मणी रमण भगवान की। हाँ भैया आगे आ जाओ, आगे आगे आ जाओ। रुक्मणी और कृष्ण, अरे खुशी मनाओ, तुम्हारे कृष्ण का विवाह हो रहा है। ऐसे मुंह लटका के बैठे। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनोहरि। रुक्मणी मंगल भगवान की। आज दोनों का विधिवत रूप से विवाह संपन्न हुआ और आज पूरे द्वारका में उत्सव हो रहा है। तो भैया आप भी सब ठाकुर जी के विवाह में सम्मिलित होना है कि नहीं? बोलो, चलना है विवाह में? अब बारात ससुराल में तो गई नहीं, घर ही घर में निकाल देते। तो अब रुक्मणी और कृष्ण को हम विराजमान कर रहे हैं। जिसको पैर पूजन करना हो वो पैर पूजन कर दे, और जिसको ठाकुर जी के लिए भेंट उपहार देना हो वो भी दे सकता है, क्योंकि आज रुक्मणी और कृष्ण का विवाह है। बताओ तुम्हारे गांव में विवाह होते हैं कि नहीं होते? सही कह रहे हो। लड़की का विवाह हुआ है तुम्हारे गांव में? तो लड़की का विवाह होता है तो क्या करते हैं? पैर धोते हैं कि नहीं? पैर पूजन करते हैं। तो भैया आज तुम भी रुक्मणी जी का पैर पूजन करना, और पैर पूजन करने के बाद खूब आनंद लेना। अब कल की कथा में आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से सुने। कल की कथा में हम भगवान के गृहस्थाश्रम का वर्णन सुनेंगे, सुदामा चरित्र की कथा होगी, और कल ही व्यास पूजन भी होगा। जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी, जाऊं तो मेरी सांस लड़ेगी। मेरा खोए गयो, मेरा खोए गयो बाजू रसिया होरी में, मेरा खोए गयो बाजू रसिया होरी में। कहीं हाय मन की राधा जब कर गई, हाय मन की राधा। जाऊंगी शाम तेरे अंधेरे पे, जाऊंगी शाम तेरे अंधेरे पे, तेरे केसर के मोती अलकन पे। आवाम के लिए सनातन धर्म की रक्षा के लिए क्या संदेश है? युवाओं को चाहिए कि व्यसनों से दूर रहें। आज सोशल मीडिया और मोबाइल का जमाना है। आज स्थिति ये आ गई है कि जिन युवाओं के हाथ में शस्त्र और शास्त्र रहते थे, आज उन युवाओं के हाथ में मोबाइल है केवल।
उस मोबाइल से कम प्रयोग करें, सोशल मीडिया में भ्रामक बातों से बचें। और क्योंकि इस समय ऐसा माहौल चल रहा है कि हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की जरूरत है। आपने देखा कि पुलवामा हमले में कितने हमारे भारत के मारे गए, तो उनका बदला लेने के लिए भारत के प्रत्येक नागरिक को बलशाली बनना पड़ेगा, शस्त्र और शास्त्र दोनों को हाथ में रखना पड़ेगा। इसीलिए मेरा समस्त भारत के युवाओं से भी ये निवेदन है कि बलवान बने, वीर्यवान बने और अपने हाथ में शस्त्र और शास्त्र दोनों रख के भारत माँ की रक्षा के लिए अपने मन में देशभक्ति का भाव जागृत करें। गाय माता जगह जगह घूम रही है, सड़कों पर दिखती। गाय माता की रक्षा के लिए आपका क्या संदेश है आपको? देखिए, आज ज़्यादातर जगह पर गौशालाएं खोली जा रही हैं गौ माता के लिए, लेकिन मैं कहता हूं गौशालाओं से गौ माता की रक्षा नहीं हो सकती। यदि गौ माता की रक्षा करनी है तो प्रत्येक सनातनी को, प्रत्येक हिंदू को ये व्रत लेना पड़ेगा, एक हिंदू एक गाय। प्रत्येक घर में जब तक गौ माता की सेवा नहीं होगी, भारत सरकार को ये नियम बनाना पड़ेगा कि कोई भी मंदिर बने, उस मंदिर की बनने की स्वीकृति तभी दी जाएगी जब उस मंदिर में गौशाला होगी। जब प्रत्येक मंदिर में गौशाला हो, प्रत्येक सनातनी हिंदू के घर में गौशाला होगी, तो फिर हमें प्रवचन नहीं देना पड़ेगा, स्वतः ही गौ सेवा हो जाएगी। ये थे परमादरणीय वृंदावन धाम की पावन नगरी के भगवताचार्य श्री हितेंद्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज। इन्हीं के मुखारविंद से श्री भागवत कथा का श्रवण किया जा रहा है। ग्राम भटमासपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन उपरांत प्रतिदिन श्रोताओं को भोजन व्यवस्था प्रसादी रूप में ग्रहण कराते हुए ग्रामीण जन आपके ग्राम पंचायत भटमासपुरा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है? ये आयोजन क्यों हुआ, कैसे कराया गया? ग्रामीणों के सहयोग से कराया गया या पर्सनल कराया गया, कैसे करा सकते? नहीं, बहुत अच्छा हुआ। पहले तो गांव का पूरा सहयोग है, उसके बाद एक कथा पर्सनल आई, पर्सनल बाबा की बोली हुई कथा है और फिर पूरे गांव का सहयोग है। ये कथा का आयोजन हुआ है, ग्रामवासियों में श्रद्धा की लहर दौड़ी गई है, बहुत अच्छी। और आपके गांव में बताया जाता है कि प्रतिवर्ष एक साल गैप करके जैसे मान ली कथा का आयोजन होता है। एक भागवत तो हर साल होना ही होना है, यानी हम लोग पुण्य के काम में बहुत भाग लेते हैं। पूरे गांव के हमारे सारा प्रखंड या हम या नौजवान साथियों सभी भाग लेते हैं। और शायद है जो कि एक आध साल रह जाए ना, हर साल कथा का प्रोग्राम होता है। ये आयोजन कब से होते आ रहे हैं आपके ग्राम? ये करीब आज 12-13 साल करीब हो गई। 13 साल से हमारे आयोजन ऐसा ही होता जा रहा है। 12-13 साल करीब हो गई। सोई हो गई। आपका शुभ नाम क्या है? उदय सिंह यादव।